आज की जो क्लास है ना आपकी, इस क्लास में अपन यूनिट एंड मेजरमेंट जो है ना वो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है। अभी ये ऐसे आप अपना ये माइक्रोफोन बंद करो। देखो एक तो पहले आप अपना माइक्रोफोन बंद कर। राजेंद्र तेरे इस माइक्रोफोन में आवाज आ रही है, बंद कर दे तू। माइक्रोफोन बंद कर दे। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे शुरुआत से, और मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ही पूछना, नहीं तो आप बीच में मेरे से क्वेश्चन मत करना। बीच में आप कोई बात को मत पूछना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम मेजरमेंट का मतलब समझते हैं। मेजरमेंट का क्या मतलब होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। कोई भी चीज को हम जब मेजर करते हैं तो उसे हम मेजरमेंट बोलते हैं। जैसे एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है, इसको हमने मीटर स्केल से मेजर किया, नापा, तो उसकी वैल्यू 1 मीटर आई। तो ये मेजरमेंट हो गया। हम एक स्केल ले लेते हैं और स्केल से उस रॉड की लेंथ को हम कंपेयर करते हैं, इसलिए हम इसको मेजरमेंट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इस लेंथ को हम फिजिक्स में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसको फिजिकल क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एक्यूरेटली मेजरमेंट हो सकता है, इसे हम नाप सकते हैं, इसलिए इसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है। ये 1 मीटर जो है, इसमें ये जो 1 है ये इस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है, और मीटर जो है वो इसकी यूनिट है। मीटर जो है इस लेंथ की यूनिट है। अब यूनिट का क्या मतलब होता है? यूनिट जो होता है वो होता है कोई भी वैल्यू जो होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब क्या होता है कि उसको बहुत से लोगों ने मिलकर आपस में बैठकर उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद में उस स्टैंडर्ड वैल्यू को वो सब लोग मिलकर एक वैल्यू की फॉर्म, एक स्टैंडर्ड यूनिट देते हैं। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है किसी भी यूनिट को नापने के लिए, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो उसकी यूनिट कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल हिंदी में इसको मूल कहते हैं, ठीक है। और एक होती है डिराइव्ड। डिराइव्ड वो होती है जो फंडामेंटल से बनती है। फंडामेंटल से बनने वाली क्वांटिटी को हम डिराइव्ड कहते हैं। फंडामेंटल का मतलब होता है ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसे फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, उसे हम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब हमारी फिजिक्स में जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे सिस्टम ऑफ यूनिट बने। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब समझते हैं। जो यूनिट्स होती है, अभी मैंने आपको बताया, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू जो होती है वो उसकी यूनिट होती है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होती है वो 3 तरह की सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली शुरुआत में पहले बनी थी। फर्स्ट होती है MKS। MKS का मतलब होता है ये ऐसी सिस्टम है जिसमें लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए kg और टाइम के लिए सेकेंड यूज होता है। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड यूज होता है। तीसरी सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS। इसको लेंथ में फुट से, मास को पाउंड से नापते हैं, और टाइम के लिए ये भी सेकेंड को यूज करती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, तो आपको आंसर देना है कि कोई भी यूनिट जो होती है
उन यूनिट्स को एक सिस्टम के थ्रू शो करते हैं, अलग अलग यूनिट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट होती है। अगर आपसे पूछता है एमकेएस को डिफाइन करो, तो एमकेएस एक ऐसी सिस्टम है जिसमें लेंथ को मीटर से, मास यानी द्रव्यमान जो होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होती है, उसको किलोग्राम से, और टाइम को सेकंड से ये यूज करते हैं। अगर हमसे पूछते हैं कि बताओ सीजीएस क्या है, तो सीजीएस का आंसर आपको देना है कि सीजीएस एक ऐसा सिस्टम है जो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड लेता है। और अगर हमसे पूछते हैं एफपीएस क्या है, तो हमें बोलना है लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। अब देखो, बेसिकली जब शुरुआत हुई तो ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बने, लेकिन इन तीनों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये जनरेट हुई कि एक ही क्वांटिटी, जैसे लेंथ है, तो लेंथ के लिए जैसे इंडिया में एमकेएस चलता था तो अपन मीटर यूज करते थे, ब्रिटेन में एफपीएस चलता था तो वो फुट यूज करते थे, और यूएसए में सीजीएस चलता था तो वो सेंटीमीटर चलता था। तो जितनी भी रिसर्च होती थी उसमें साइंटिस्ट लोगों को कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन सा सिस्टम चलाएं। तो एक तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट रहना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, एक ही यूनिट होती है और उस एक ही यूनिट को अलग अलग, अगर अपन यूनिट से एक ही क्वांटिटी होगी और उस एक ही क्वांटिटी को अपन अगर अलग अलग यूनिट से शो करेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हम 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं रखकर एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट रखेंगे। तो इन तीनों की जगह पर नया जो सिस्टम आया, उस सिस्टम को बोला गया एसआई सिस्टम। ये थोड़ा आपको याद करने वाला टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। एसआई का क्या मतलब है? ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो इंग्लिश में इसका नाम होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये इसका इंग्लिश में नाम है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस से काफी एडवांस सिस्टम है। एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में तो केवल 3 फिजिकल क्वांटिटी को ही फंडामेंटल मान लिया गया था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल माना गया। तो 7 कौन कौन सी है, आपको इसको मैं लिख के बता देता हूं और इसे समझा देता हूं। देखिए, फर्स्ट जो क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ के लिए जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है मीटर। अब आपको जब भी एसआई में न्यूमेरिकल करोगे तो आप सेंटीमीटर में या फुट में क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको जो भी न्यूमेरिकल करना है उसमें लेंथ के लिए मीटर यूज करना है। और इस मीटर का जो सिंबल होगा उस सिंबल को हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बच्चे ये लिख देते हैं एल इज इक्वल टू 2 MET, 2 मीटर की जगह MET लगा के डॉट लगा देते, ये रॉन्ग है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2M लिख के छोड़ देना है। 2M लिख के छोड़ोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 मीटर हो गया है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो यूनिट है लेंथ के बाद में आती है मास। मास ये दूसरी क्वांटिटी है। मास जो होता है उसकी यूनिट याद रखनी है किलोग्राम इसकी यूनिट है। और किलोग्राम के लिए जो सिंबल है वो केजी लिखना है। जैसे आपको 3 kg लिखना है तो 3 लिख के आगे आपको kg लिख दो, तो kg लिखोगे तो इसका मतलब 3 किलोग्राम मास हो गया। तीसरी जो क्वांटिटी है वो है टाइम का सिंबल T होता है। इसके लिए जो यूनिट है वो है सेकंड, लेकिन सेकंड के लिए हम केवल S लिखेंगे। जैसे हमें टाइम लिखना है 10 सेकंड, तो कई बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 9-10 में पढ़ते हैं वो ऐसे लिखते हैं SEC, उन्हें पता नहीं होता है। लेकिन अब आप 11th में आ गए हो तो आपको याद रखना है 10 सेकंड के लिए आपको 10S लिख देना है। अगर आप 10S लिख दोगे तो इसका मतलब 10S का मतलब 10 सेकंड हो गया। और ये S जो है ये स्मॉल है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये S जो है ये स्मॉल s लेना है। इसके बाद में 4th फिजिकल क्वांटिटी जो SI सिस्टम लेता है वो है करंट के लिए जो यूनिट है वो है एम्पियर, लेकिन इसका सिंबल जो है वो कैपिटल A है। जिस
यूनिट को हम एक साइंटिस्ट के नाम के पीछे उसको डेडिकेट करते हैं, जैसे एम्पियर साइंटिस्ट थे, उनके रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में ये यूनिट बनी, तो उसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल ए रहेगा। ये आपको याद रखना है, उसका सिंबल जो होगा वो कैपिटल ए रहेगा। तो अगर मुझे 3 एम्पियर लिखनी है तो मैं 3A लिख के छोड़ दूंगा, मुझे ये नहीं लिखना है AMP लिख के नहीं छोड़ना है, हमें 3A लिख देना है, हमारा काम निकल जाएगा। स्मॉल a नहीं लिखना है, कैपिटल A लिखना है। फिफ्थ जो क्वांटिटी है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर या टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए कुछ बुक्स थीटा लेती है, कुछ टी ले लेती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर के लिए आप चाहे तो सिंबल टी ले लो, चाहे थीटा ले लो, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। इसकी यूनिट जो होगी वो केल्विन होगी। केल्विन भी एक साइंटिस्ट थे, लॉर्ड केल्विन, उन्होंने टेम्परेचर की यूनिट को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसका जो सिंबल होगा वो कैपिटल के होगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें याद रखनी है, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसे हम क्वांटिटी या क्यू से लिखते हैं और इसका यूनिट होती है मोल। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सबसे पहले मोल की डेफिनेशन 3 मोल 2 मोल, तो हमें मोल के लिए स्मॉल MOL लिखना है। अगर हमें 2 मोल लिखना है तो MOL ही पूरा नहीं लिखना है, हमें 2 मोल स्मॉल MOL लिख के इसको छोड़ देना है। इसके बाद में है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता उसे हम हिंदी में कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है इसकी यूनिट है कैंडेला। कैंडेला, जैसे कैंडल जो होती है वो लाइट देती है, वैसे ही कैंडेला यूनिट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो कैंडेला के लिए आप CAND लिख सकते हैं या C भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये आपको समझ में आ गई होगी, MKS, CGS और FPS जो होती थी वो केवल 3 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेती थी, लेकिन SI जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो हमारी 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को लेके चलता है, इसलिए ये हमारी 7 अलग अलग क्वांटिटी है। इसके बाद में हमारे पास में 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स और है, वो है प्लेन एंगल, जिसे हम नॉर्मली एंगल ही बोलते हैं। छोटी क्लास में जो हमें एंगल पढ़ाया जाता है उसे हम फिजिक्स की लैंग्वेज में प्लेन एंगल बोलते हैं। प्लेन एंगल की जो यूनिट है वो रेडियन होती है। आप न्यूमेरिकल में डिग्री में क्वेश्चन नहीं करने की जगह आपको रेडियन में इस बार 11th-12th में इसको सीखना है, तो रेडियन इसकी यूनिट है। और बेटा इसको RAD से लिख सकते हैं, या जैसे पाई रेडियन है तो हम पाई के ऊपर, पाई के बराबर में नहीं, पाई के ऊपर हम C लगाएंगे तो अभी इसका मतलब रेडियन होता है। अदरवाइज आप बुक में देखेंगे तो बुक की टेबल में RAD लिखा हुआ है। दोनों ही जो नोटेशंस हैं वो अलाउड है। ये मेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद में दूसरा एंगल जो है वो एंगल है सॉलिड एंगल। दूसरा एंगल है सॉलिड एंगल। जो सॉलिड एंगल होता है उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। उसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन जो होती है उसे हम SR के द्वारा या SR से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम कई बार इसके लिए ओम भी लिख देते हैं। ठीक है, ओम जो जनरली आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस के लिए यूनिट पढ़ी होगी। जैसे मुझे स्टीरेडियन लिखना है तो ये स्टीरेडियन का सिंबल है ओमेगा, ये ओमेगा सिंबल है। ओमेगा इज इक्वल्स टू 4 पाई स्टीरेडियन, तो 4 पाई ऐसे आगे ओम लगा दूंगा या SR लगा दूंगा तो मेरा काम जो होगा वो चल जाएगा। आपको इतनी बात समझ में आ गई है क्या? बोलो।